बीटेक सीरीज सीजन 2 एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में यहाँ हमें हॉस्पिटल में उसी लड़की यानी कि हायुन को दिखाया जाता है जिसे कि यहाँ होश आ चुका था और वही इधर स्कूल में यहाँ इनके ग्रुप को पता चल गया था कि अगला मेंबर और कोई नहीं बल्कि किम आई है। तो ये देख के ना हायुन तो जिना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और उससे कह रही थी कि तुम ऐसे ही किसी को कैसे ग्रुप में शामिल कर सकते, तुम दोयोन को बाहर निकाल के भला इसे यहाँ लाई हो। और साथ ही दोयोन भी जिना से पूछ रहा था कि तुमने क्या कहा, तो वो भी कह रही थी कि क्यों, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। लेकिन दोयोन कह रहा था कि नहीं, तुम ऐसा ही अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन यहाँ वो भी तो कह रही थी कि मैं सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रही हूँ। और वही वोजन भी ना बीच में कूद पड़ता है और वो उससे कह रहा था कि क्या ये किम हाई दोयोन की बराबरी कर सकती है, क्या वो ऐसा कर पाएगी। ये दोनों ना बिल्कुल भी सेम लेवल पे नहीं है। पर जिना उससे कह रही थी कि तुम तो चुप ही रहो, तुमने भी तो पैसे नहीं दिए। लेकिन यार दोयोन कह रहा था कि तो ठीक है, मैं प्रिंसिपल से खुद पूछ लूंगा। तो फिर वो ना वहाँ से जब बाहर जाता है तो चेयरमैन ना उसे रास्ते में मिल गए थे, तो वो ना उनसे सीधे ही पूछ लेता है, मुझे ना डायमंड 6 से बाहर निकाल दिया गया है, क्या इसकी वजह आप है, क्या आपने ऐसा करने के लिए उनसे कहा था। तो चेयरमैन भी कह रहा था कि हाँ, ये फैसला मेरा ही था, क्योंकि पहले तुमने डोनेशन भी नहीं दिया था और तुम डायमंड 6 में भी आ चुके थे, जो कि पहले वाले चेयरमैन की वजह से था। लेकिन अब ना वो चेयरमैन नहीं रहा, अब मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए अब ना ऐसा नहीं होगा। तो डोन भी उससे कह रहा था कि आपने तो पहले मुझसे कहा था कि आप ना मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते, और मेरे डैड को भी यहाँ से आपने बाहर निकाल दिया था, जो कि पहले वाले चेयरमैन थे, क्या उसके पीछे भी आप ही थे, क्या उन्हें बाहर निकालना इतना काफी नहीं था कि आप अब मेरे पीछे पड़ गए हो। फिर यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि तुम्हारे डैड ने काफी गलतियां की थी, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन तुम ना वैसी गलतियां मत करना, वरना मैं यहाँ पे ये सहन नहीं करूंगा। और वही इधर हीना जिना से पूछ रहे थे क्या इसने डोनेशन दे दिया है, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ मैंने दे दिया है। लेकिन वही वुजिन उसे ना गरीब कह के पुकारता है, लेकिन सारंग उनसे ऐसा करने के लिए मना कहता है और कह रहा था कि अपना ये हमारे ग्रुप में है, इसलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और जिना भी सबको बता रहे थे कि हाँ इसने डोनेशन दे चुकी, मैंने इसे पैसे उधार दिए थे और उसने ना ये पैसे जमा करवा दिए। वुजिन उससे कह रहा था कि अच्छा, तो तुम अब इस तरह के भी काम करने लगी हो। तो वो भी कह रही थी कि तुम्हारा इस तरह से काम करने का मतलब क्या है, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें भी पैसे उधार दिए थे, तुम्हारी भी मदद की थी। लेकिन तभी वहाँ ना चेयरमैन भी आ चुके थे। यहाँ हेयुन ना उन्हें बताने ही वाली थी कि जिन्हा ने असल में क्या किया है, लेकिन वो उनसे कह रहे थे कि अरे मुझे इस बारे में पता है, मैं तो बस यहाँ किम हाई को बधाई देने आया था और ये कि आज से ना ये तुम्हारी नई ग्रुप मेंबर होगी, ये सब कह के ना फिर वो वहाँ से चले गए थे। लेकिन बाद में जीना जब कहीं जा रही थी तो जूक ने उसे रोक लेता है और उसके रास्ते में खड़ा हो गया था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन फिर भी वो उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकती, स्कूल ना बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम ना मुझे इस तरीके से हर वक्त अवॉइड नहीं कर सकती। पर वो कह रही थी कि नहीं, मैं अजनबी की हेल्प नहीं करती। पर वो भी यहाँ कह रहा था कि हम अजनबी बिल्कुल भी नहीं है, हमारी तो शादी भी हो सकती है आगे जाके। पर जिना ना गुस्से में आ गई थी और उससे कह रही थी कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जिनवुक भी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस बात को सीरियसली नहीं लूंगा और सीक्रेट रहूंगा, किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता चलने दूंगा, पर तुम्हें ना इसके बदले मेरी हेल्प करनी होगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर फिर भी यहाँ पे जिना तो उससे कुछ ना कहकर चुपचाप वहां से चली गई थी। लेकिन बाद में जब कैफेटेरिया में सब लोग लंच कर रहे थे तो दोयुम ना वहाँ आता है, लेकिन वो ना डायमंड 6 के पास नहीं बैठता, अलग बेंच पे जाके बैठ जाता है। तो ये सभी बच्चे ना उसके बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहे थे, तो इस वजह से बेचारे को वहाँ से इरिटेट होकर ना वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन वही दूसरी तरफ किम हाई तो अभी भी डायमंड 6 के लाउंज में थी और वो सभी चीजों को देख रही थी। और साथ ही में वो यहाँ ये सीन भी याद करती है कि चेयरमैन ने पहले मुझसे बात की थी और मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सभी हट चुके हैं, और तो और उन्होंने मुझे एक नया फोन और एक क्रेडिट कार्ड भी दिया था। तो ये देख के ना वो तो काफी खुश थी कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वही जब शाम को नया लीसा रंग ना किम हाई को उसके घर छोड़ने आया था तो वो ना फिर उसे ये भी कहता है कि तुम ना आज काफी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। मैं जानता हूँ कि किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारा हेयर कट ना सच में तुम पे काफी ज्यादा सूट करता है। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे उसके बालों को हाथ लगाता है। लेकिन यहाँ वो भी कह रहे थे कि क्या तुम हर किसी के साथ बस ऐसे ही फ्लर्ट करते हो, माना कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं समझ सकती हूँ और मैं खूबसूरत भी हूँ। लेकिन यहाँ वो कह रहा था कि अरे तुम गलत समझ रही हो। वो भी कह रहे थे कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, भला मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगी। तो वो भी कह रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ है ना वो मैंने पहली बार किया है और पहली बार मैंने किसी लड़की को लिफ्ट दी है। लेकिन किम हाई ना चुपचाप से यहाँ पे शांत हो गई थी और वो ना कुछ देर उसे ऐसे ही देख के वहां से चली गई थी। बाद में ना वो यहाँ घर आती है और उसके डैड के पास जाके उसे बता रही थी कि आज के बाद ना मुझे स्कूल में कोई भी परेशान नहीं करेगा और मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे ना वो सभी हटा दिए जा चुके हैं। और उन्होंने कहा कि जिन भी चीजों की जांच चल रही है ना वो भी बंद हो जाएगी। और साथ ही में वो यहाँ पे उन्हें एक कार्ड भी दिखाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे दोयुंग ना जब हॉस्पिटल आता है सोयोंग से मिलने के लिए तो उसे पता चलता है कि असल में डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी है, क्योंकि वो ना ठीक हो चुकी है, यानी कि उसे होश आ गया है। इसलिए फिर बाद में ना वो फ्लावर लेके उसके घर पे भी जाता है उससे मिलने के लिए। लेकिन उसे फिर यहाँ पे उससे मिलने के बाद पता चलता है कि असल में उसकी तो याददाश्त जा चुकी है और उसे ना पिछला कुछ भी याद नहीं। तो साथ ही में उसे बता भी रहे थे कि कल ना मैं स्कूल आने वाली हूँ, पर मैं नहीं जानती कि मेरे बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। तो दोयुंग से दिलासा देते हुए कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं ना तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें शायद इस बारे में पता नहीं होगा, शायद ये भी तुम भूल चुके हो कि मैं ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे हायुन ना जब स्कूल में आता है तो सभी बच्चे उसे देख के उसके बारे में बातें भी कर रहे थे और यूली भी ना असल में उसे देख के वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, यानी कि शायद ना उसे डर लग रहा था कि वो कहीं पकड़ी ना जाए। फिर बाद में ना जब किम हायुन ना क्लासरूम में जाती है अपनी सीट पे बैठने के लिए, तभी यहाँ पे पोसिक यानी कि वही लड़का आके उसके ना बालों को टच करता है और उससे कह रहा था कि ये सब क्या है, ये तुम्हारा कौन सा हेयर स्टाइल है, कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन यहाँ किम हाई उससे गुस्सा होकर कह रहे थे कि तुम ना अपने काम से काम रखो। तो तभी वहाँ टीचर आके वो किम हाई से कहती है कि तुम्हें ना ऊपर जाना चाहिए, तुम वहाँ
जा सकती हो, क्योंकि ऊपर वाला क्लास ना अलग से डायमंड 6 के लिए बना हुआ था। और वही यहाँ पे हायुन भी जब वहाँ पे मौजूद थी तो वो ना एक लड़की से पूछती है कि वो लड़की कौन थी, मैंने तो उसे यहाँ से पहले कभी नहीं देखा। तो वो उसे बताया थी उसका नाम ना सेम तुम्हारे नाम जैसा ही है। तो जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना, तो तुम्हारे जाने के बाद एक सीट यहाँ पे खाली हो गई थी, तो उस लड़की को ना स्कॉलरशिप मिली थी और तभी वो इस स्कूल में आई थी, यानी कि हमारे क्लास में। लेकिन वही इधर यहाँ किम्हाई को ना दिखाया जाता है जो कि डायमंड 6 के साथ मिलकर ना यहाँ पे काफी सारी क्लास ले लेती है और बाद में ना वो जीवन के साथ कहीं जा रही थी, पर तभी अचानक ना उसके पास एक पुलिस की कॉल आती है जो कि उसे बता रहे थे कि सारे केस ना तुम्हारे खिलाफ जो थे वो बंद हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सुयुन के डैड को ना सुसाइड घोषित कर दिया गया है और तुम्हें ना अब पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। तो वही ये बात जान के ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और साथ ही में ना जिना को भी ये बात बताती है, तो वो भी ना उसे कांग्रेचुलेशन कहती है। और तभी यहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि सामने बोसिफ है जो कि ना एक लड़की को परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे किम्हाई ना असल में जानबूझ के जाके उसे धक्का देके उस पैर पे कॉफी गिरा देती है और उससे कह रहे थे कि तुमने गिराई है इसलिए तुम्हें ना ये साफ करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे बोसिफ तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि क्या तुम पागल हो गई हो, और यही कह के ना वो उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पे उसका दोस्त आके ना उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक लेता है और उससे कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, जरा उसके कॉलर पे लगे हुए बैच को देखो। यानी कि यहीं से भी अब पता चल चुका था कि असल में किम्हाई ना डायमंड 6 में जा चुकी है और इसीलिए ना यहाँ पे किम्हाई भी काफी ज्यादा गुस्सा थी जो कुछ भी उसके साथ पहले हुआ था, इसलिए ना वो यहाँ पे बदला लेने के लिए उसे थप्पड़ मार देती है सबके सामने और कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं है कि डायमंड 6 के मेंबर से कैसी बातें कही जाती है, जल्दी से इस चीज को साफ करो। तो वो लड़का ना असल में अपने कोट से उसके जूते को साफ कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पे किम्हाई को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही थी और साथ ही में अपने आसपास भी देखती है, वो सभी लड़के ना उसे ही देख रहे थे। और यहाँ पे हायुन ना जब जिना को देखती है तो उसे ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो ना वहाँ से भाग गई थी फिर। और वो यहाँ पे हायुन को भी दिखाया जाता है जो कि ये सब देख रही थी। तभी यहाँ यूली उसके पास आके ना उसे दीवार के पास धक्का दे देती है और उससे कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पर यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मेरे साथ तुम ये सब क्यों कर रही हो। पर यहाँ यूली तो अभी भी उसकी बात नहीं मान रही थी और उससे कह रही थी कि तुम ना दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम दे रही हूँ, स्कूल को छोड़ के चली जाना वरना मैं तुम्हारे दोनों पाँव तोड़ दूंगी। ये सब कह के ना उसे जोर से धक्का दे देती है और वो वहाँ से चली गई थी। और फिर बाद में ना वो यूजिन के पास चली जाती है जो कि उसके फोन को लेके ना वो यहाँ नीचे पटक के तोड़ देती है और वो उससे कह रही थी कि क्या तुम किसी से पार्टनर की तलाश कर रहे हो और तुम्हें ना अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हायुन ना वापस आ चुके हैं स्कूल में और जब भी मैं उस लड़की को देखती हूँ ना तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तुम दोनों की याद आती है कि तुम दोनों ने क्या किया था। और तुम्हें पता है मैं ना तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ कि इस बार ना कोई गलती मत करना वरना तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। और वही इधर किम्हाई जब अकेले खड़ी हुई थी तो जिना उसके पास आके कहती है कि क्या तुमने अपना रिवेंज ले लिया है, लेकिन वो भी बता रही थी कि वो कोई रिवेंज नहीं था और तुम्हें भी पता है कि उसने पहले मेरे साथ क्या किया था, मैंने तो बस उसे पनिश किया था उस बात की। लेकिन तभी अभी उसकी नजर जाती है कि हायुन कहीं जा रही थी तो उससे पूछ रही थी कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। तो जिना उसे बता रही थी कि वो ना अब ठीक हो चुकी है इसलिए उसने ना दोबारा से अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया है। लेकिन वही बाद में ना दोयोंग भी उसके पास चला गया था यानी कि हायुन के साथ जाने के लिए और उससे कह रहा था कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो उसे बता रही थी कि पता नहीं क्यों स्कूल में ना सभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो वो भी कह रहा था कि शुरू में ना ऐसा ही लगता है लेकिन कुछ देर बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम टेंशन मत लो, अगर कोई भी बात हो ना तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं ना हमेशा ही तुम्हारी मदद करूंगा। ये सब कह के ना वो उसका हाथ पकड़ता है और वो इधर यहाँ पे के जिना ना किम्हाई से कहती है कि चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। तो उसे फिर पता चलता है कि उसने तो उसे एक महंगे से स्टोर में लेके आई थी और वो उससे कह रहे थे कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा फैशन यानी कि तुम्हारा टेस्ट कैसा है इन सब चीजों को लेके। हालांकि जब वो यहाँ पे देखती है तो सभी कपड़े ना काफी ज्यादा महंगे थे इसलिए वो उससे कह रही थी कि ये तो काफी ज्यादा है। तो जिना भी उसे कह रही थी कि तुम्हारे पास ना स्कूल वाला कार्ड है इसलिए तुम ना उसे यूज कर सकती हो खर्च करने के लिए। तो वो भी ऐसा ही करती है और वो ना काफी सारी शॉपिंग करती है। तो फिर कुछ देर बाद ना जिना उसे उसके घर भी छोड़ने जाती है। और वही फिर दूसरी तो हमें यहाँ पे सारंग और वुजिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे शायद, और लेकिन यहाँ दोनों ही ना ठीक से नहीं कर पा रहे थे यानी कि इन दोनों का भी निशाना काफी ज्यादा खराब था। और तभी अचानक ना कहीं से जिनहुक भी आ गया था और वो ना यहाँ पे पिस्टल लेके एकदम सटीक निशाना लगाता है। तो ये भी ना ये देख के शौक हो गए थे और उससे कह रहे थे तुम्हारे निशान तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो वो भी बता रहे थे कि अरे ऐसी तो कोई भी बात नहीं, ये ना अचानक से लग गया था, बस कोइंसिडेंस था। और फिर ना वो यहाँ पे वुजिन को उकसाने के लिए ये कहने लग जाता है कि 1 साल में ना यहाँ पे काफी ज्यादा कुछ बदल चुका है, एक की डेथ हो गई है और एक ना स्कूल में वापस आ चुका है। ये तुम्हें कितना ज्यादा अजीब नहीं लग रहा? तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना उसे किसी ने जान से मारने की कोशिश की होगी, यानी कि किसी ने जानबूझ के उसे धक्का दिया होगा। तो वुजिन के पास ना यहाँ पे किसी का मैसेज आ गया था और वो ना जिनहुक से कह रहा था कि क्या तुम नाजायज हो? तो वो भी बता रहा था कि हाँ। तो इससे क्या हो गया? क्या मुझे इस बात से शर्माना चाहिए या फिर बुरा लगना चाहिए? इसी बात को लेकर ना इनके बीच में थोड़ी सी आर्गुमेंट होती है। यहाँ वुजिन तो उसे काफी ज्यादा मारना चाहता था लेकिन सारंग ने उसे ऐसा करने से रोक लेता और उससे कह रहा था कि ऐसा मत करो। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे फिर से स्कूल में दिखाया जाता है यहाँ पे किम्हाई कहीं जा रही थी तभी उसकी नजर एक लड़की पे जाती है। उससे लगता है कि ये शायद हायुन थे लेकिन वो लड़की ना और कोई थी, इसलिए वो ना उसे फॉलो करने लग जाती है। तो वो ना एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच गई थी पर शायद ना यहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए वो ना वहाँ से चुपचाप से जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ ना हायुन बाहर आ जाती है और उससे रोक लेती है। उसे हाय कह रही थी और कह रही थी कि हमारे नाम तो कितने ज्यादा सेम है, कैसा कोइंसिडेंस है ये। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना तो तुम मेरी जगह पे स्कूल में आ गई थी और ये थोड़ा अजीब भी है कि तुम ना फिर बाद में डायमंड 6 में भी शामिल हो गई, ये भला कैसे हो सकता है? तुम ना काफी ज्यादा
इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी। लेकिन किमहायो उसे कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें इंप्रेस होने वाली कोई भी बात नहीं है, मेरी ना बस किसी ने हेल्प की थी। क्या हायुन उससे कह रही थी कि मुझे लगा कि शायद ना हम कभी दोस्त बन पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन शायद ना जाते हुए वो उससे कह रहे थे कि जो चीज ना मैंने तुम्हें दी थी, क्या तो वो चीज तुम्हारे पास अभी भी है, वो मुझे वापस चाहिए। और किमहायो उससे कह रहे थे कि कौन सी चीज। वो बता रही थी कि क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने ना तुम्हें नेकलेस दिया था, मैं उसी नेकलेस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ किमहायो को असल में ये बात पता चलती है कि इसे कोई भूलने की बीमारी नहीं है, ये तो बस नाटक कर रही थी और इसे सब कुछ याद है। और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के सीजन 2 के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है।